अब आपके समय और पैसों की बचत के साथ आपके शहर सागर में भी ऑनलाइन टैक्सी कैब सुविधा। तो अभी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें MP कैब या लॉगिन करें www.mpcab.in पर। और इसलिए किसान हमेशा चाहते थे कि जैसी आजादी बाकी लोगों को है वैसी कीमत तय करने की आजादी हमारे देश के किसानों को भी होना चाहिए। और मैं मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं इसलिए अभिनंदन करता हूं एक किसान के नाते। इस देश में अगर किसानों को आर्थिक आजादी मिली है तो माननीय मोदी जी के कृषि कानून के माध्यम से आर्थिक आजादी हमें मिली। क्या हालत है हमारे यहां मंडियों की। किसान रात दिन मेहनत करता है और रात दिन मेहनत करने के बाद वो अपनी फसल मंडी में लेकर जाता है। उसके पास और कोई विकल्प नहीं है अपनी फसल बेचने का। और जब मंडी के अंदर किसान जाता है तो 4 व्यापारी खड़े होकर उसकी फसल की कीमत तय कर देते हैं। किसान ठगा सा खड़ा देखता रहता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं होता अपनी फसल का कीमत तय करने का। हमारे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर 100 दिन मंडियां बंद रहती है। 100 दिन, शनिवार, इतवार, बुधवार और जो छुट्टियां होती है वो अलग। 100 दिन मंडी बंद रहती है हमारे प्रदेश और देश के अंदर। 100 दिन हम अपना अनाज नहीं बेच सकते। 100 दिन तक हम मंडी में नहीं जा सकते। और मंडी में जाते हैं तो पता चलता है कि ज्यादा ट्रालियां आ गई इसलिए आज डाक नहीं होगी। किसान बेचारा ट्राली के नीचे सोता रहता है। दाने झाड़ने में चोरी, हर जगह किसान लुटता है। अगर मोदी जी ने व्यवस्था कर दी कि किसान जहां पर चाहे, जिसको चाहे अपना माल बेच सकता है, तो फिर कांग्रेस के लोगों को तकलीफ किस बात की है। इसमें किसानों का क्या हित होने वाला है। हम किसान को SMS करते हैं कि हम अपने मील पर चना इस भाव में खरीद रहे। हम अपना भाव SMS पे बताते हैं। अगर किसान को ठीक लगता है और उसको लगता है कि कीमत ठीक है तो वो अपना चना लेकर हमारी मील पर आ जाता है, या हम उसके यहां से अपनी गाड़ी ले जाकर खरीद लेते हैं। और किसान को कम से कम पर क्विंटल हम 200 से 300 रुपए मंडी के भाव से ज्यादा देने का काम किसान वहां पर करता है, व्यापारी वहां पर करता है। वो मॉडल MPSC एक्ट 2003 की तर्ज पर संशोधित करने की जरूरत है। इससे बाजार में निजी क्षेत्र का निवेश प्रोत्साहित होगा तथा किसानों, उपभोक्ताओं और कृषि व्यापार के समग्र हित में वैकल्पिक प्रतिस्पर्धा बाजार की राहें खोलेगी। ये उस समय की कांग्रेस की सरकार, UPA की सरकार जो इस बात को कह रही थी, माननीय मनमोहन सिंह जी जो इस बात को कह रहे थे कि अगर किसानों को निजी व्यापार नहीं खोला जाएगा, अगर किसानों को निजी व्यापार का मौका नहीं मिलेगा तो किसान आगे नहीं बढ़ सकता, किसान को उसकी फसल का मूल्य नहीं मिल सकता, किसान आधुनिक पद्धति से खेती नहीं कर सकता। आज ये विधेयक आने के बाद पूरे देश के अंदर पूरे हमारे किसानों के लिए जगह जगह वेयर हाउस बनेंगे, जगह जगह कोल्ड स्टोरेज की चेन बनेगी। अगर आपको लगता है कि हमारा माल हमें नहीं बेचना तो आप कोल्ड स्टोर में रख लो। और इसलिए ये किसानों के जीवन में समृद्धि आए, किसानों को उनकी फसल का मूल्य ठीक मिले, इसलिए एक कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार
हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछता हूं, आजादी के बाद आपने देश में इतने वर्षों तक राज किया, आप एक काम बता दें जो किसानों के लिए आपने किया हो। हमारे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान योजना में इस साल प्रधानमंत्री किसान योजना में 14 करोड़ किसानों को 94,000 करोड़ रुपए देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 6-6 हजार रुपए उनके खाते में डालने का काम। और मैं मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धन्यवाद करूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने 4,000 रुपए अपनी तरफ से किसानों को किसान कल्याण के नाम पर देने का काम किया। 6 और 4 मिलाकर 10,000 हो गए। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 18 तारीख को जिन किसानों की फसलें पहले खराब हो गई थी उनके खाते में 1600 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार डालेगी। 1600 करोड़ रुपए डालेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसान सम्मान निधि देने का काम कर रही है, जो किसानों को सहायता देने का काम कर रही है। इस साल हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में देने का काम किया है। इस देश के अंदर अगर फसल बीमा योजना कोई लेकर आया तो हमारे नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के अंदर फसल बीमा योजना लेकर आए। इस देश के अंदर अगर किसान क्रेडिट कार्ड योजना कोई लेकर आया तो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी किसान क्रेडिट कार्ड लेकर आए थे। इस देश के अंदर अगर गांव में समृद्धि लाने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाने का काम किसी ने किया तो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये योजना प्रधानमंत्री सड़क योजना हमारे देश में प्रारंभ की थी। और इसलिए गांव की समृद्धि के लिए, किसान की समृद्धि के लिए अगर इस देश में किसी ने काम किया है और कर रहा है तो वो हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है, किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी, किसानों के जीवन में संपन्नता आएगी, छोटे से लेकर बड़े किसान सबको इसका लाभ होगा। और इसलिए आप सबसे मैं आग्रह करता हूं कि ये जो कृषि संशोधन विधेयक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून जो हमारे देश में लागू किया है उसका सब लोग हाथ उठाकर समर्थन करें। मैं सबसे अपील करता हूं सभी किसान भाइयों से, सभी लोग हाथ उठाकर इसका समर्थन। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।